वाला श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का, वो भी एक नए अवतार में। और साथ में ये भी बताऊंगा कि नए राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आखिर कितना बदला है ये अयोध्या नगरी। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या, और आज मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूं अयोध्या का, वो भी एक नए अवतार में। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 22 जनवरी को मोदी जी के द्वारा अयोध्या में बने नए राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, और एक बार फिर से लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। तो इस खास अवसर पर मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा संपूर्ण अयोध्या की, और अयोध्या टूर से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, क्योंकि आप लोगों के मन में भी अभिलाषा होगी कि आप अयोध्या दर्शन करें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में बने राम की पैड़ी पर। ये आप जो नदी देख रहे हैं, नदी से एक धारा को जो है निकाला गया है। उस साइड जो है सरयू नदी है, और सरयू नदी से इस धारा को निकाला गया है, और ये मानव के द्वारा बनाया गया एक घाट है। बहुत ही खूबसूरत घाट है। इस घाट का नाम है राम की पैड़ी। अयोध्या दर्शन में सरयू नदी के स्नान का काफ़ी महत्व होता है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सरयू नदी में स्नान करेंगे। इस जगह पे जो है सरयू नदी एकदम धनुष के शेप में बनती है, और कहते हैं कि सरयू नदी के गोद में ही ये अयोध्या शहर बसा हुआ है। दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे पे। आप लोग कहीं से भी आएंगे तो सबसे पहले इसी चौराहे पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे जो है आप लोगों को एक बहुत ही विशाल वीणा देखने के लिए मिलेगा। ये अयोध्या का सबसे खूबसूरत चौराहा है। तो चलिए हम लोग इस यात्रा में आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद लता मंगेशकर चौक से हम लोग निकल गए हनुमानगढ़ी के लिए, जो श्री राम जन्मभूमि वाले रास्ते में 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अयोध्या दर्शन में हनुमानगढ़ी का बहुत महत्व है। सबसे पहले इसी जगह पे जो है दर्शन करना होता है, क्योंकि राम जी जो हैं अयोध्या के राजा हैं, और राजा से मिलने से पहले उनके रक्षक और उनके सेनापति से आज्ञा लेनी होती है। इस वजह से हनुमानगढ़ी का जो दर्शन है वो सबसे पहले किया जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। दोस्तों इस वक्त हम लोग हनुमानगढ़ी से पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि मुख्य द्वार के सामने, और 22 जनवरी को उद्घाटन के बाद जो है यहाँ पे भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ उपस्थित होने लगी थी, जिसको लेके पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्त कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम आप लोगों को लेके चलते हैं अब सीधा अंदर। आगे जो आप लोगों ने मुख्य मार्ग देखा था, प्रवेश द्वार, वहीं से ही एंट्री है, और एग्जिट भी बिल्कुल वहीं से है। तो हम लोग इस वक्त भक्ति पथ पे हैं और श्री राम मंदिर के तरफ आगे जा रहे हैं। बढ़ते हुए भीड़ को लेकर राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही सख्त कर दिया गया है, जिसमें हर कोई अपने सामान के साथ स्कैन होने के बाद ही मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर सकता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्कैन होके लॉकर रूम के पास, और ये जो है लॉकर रूम है। अगर आप लोग अपने साथ कोई सामान वगैरह ला रहे हैं तो उसे यहाँ लॉकर में रख देंगे। उसके बाद यहाँ अपने जूते चप्पल रख के चलेंगे दर्शन के लिए। यहाँ लॉकर में हम अपना सामान और फ़ोन वगैरह जमा करके निकल जाते हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन, पर्स, बैग और बेल्ट कुछ भी अलाउ नहीं है। दर्शन की जो टाइमिंग है वो सुबह के 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक है, और दोपहर में 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है। आप इसी बीच में दर्शन के लिए जाएं, ताकि काफ़ी आसानी के साथ आप लोगों का दर्शन हो जाए। दोस्तों अयोध्या में श्री राम के भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, और जब आप लोग श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करिए, उसके बगल में ही ये अमावा राम मंदिर है, जो राम रसोई के नाम से विख्यात है। यहाँ पे राम भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। जय श्री राम। भोजन की क्वालिटी एकदम सुपर्ब थी,
और क्वांटिटी आप जितना खा सकते हैं उतना आप ले सकते हैं। ये है दोस्तों दशरथ महल। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अयोध्या के दशरथ महल। दशरथ महल त्रेता युग में वो महल था जिसमें राजा दशरथ रहा करते थे, और इस दशरथ महल को रामलला का खेल आंगन भी कहा जाता है, क्योंकि रामलला अपने तीनों भाइयों के साथ इसी महल में खेला करते थे। काफ़ी सुंदर महल है और श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, काफ़ी कलरफुल यहाँ की जो भवन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं दशरथ महल से तकरीबन 100 कदम की दूरी पे स्थित कनक भवन। त्रेता युग के समय कनक भवन वो महल था जिसमें श्री राम जी और सीता जी रहा करते थे, और ये जो भवन है माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। अभी वर्तमान समय में ये जो कनक भवन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका निर्माण ओरछा बुंदेलखंड की महारानी कुंवरबाई के द्वारा कराया गया था, जो बुंदेलखंडी शैली में बनी हुई है। दोस्तों कनक भवन के उत्तर साइड देखिए, यहाँ पे एक धर्मशाला है। ये अयोध्या का मान लीजिए सबसे सस्ता धर्मशाला है। इस धर्मशाला में जो है आप लोगों को 250 से 300 रुपया के बीच एक प्राइवेट रूम मिल जाएगा, और इससे भी अगर सस्ता में आप लोगों को अगर अयोध्या में रहना है तो ये देखिए, यह है रैन बसेरा। यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपया तक में रहने का जो सुविधा है वो मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या में दे रखी है, जिनसे आप अयोध्या के आसपास के धार्मिक स्थल घूम सकते हैं। और इसी बस से हम लोग पहुंचे अयोध्या से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरत कुंड। दोस्तों नंदीग्राम वो स्थान है जहां पे भरत जी ने 14 वर्षों तक रहकर राम जी की प्रतीक्षा करी, उनके खड़ाओं को लेकर। और जब राम जी वापस वनवास से आए तो इसी जगह पे पहली बार भरत जी और राम जी मिले थे। और ये सुंदर दृश्य है भरत कुंड का। कहा जाता है कि इसी कुंड के अंदर राम जी ने भरत जी के जटाओं को धोया था। 14 वर्षों तक एक योगी के रूप में रहने के पश्चात भरत जी की जो जटाएं हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी सी हो गई थी, और जिसका वर्णन रामायण के उत्तरकांड के 10वें दोहे में है। और कहा जाता है कि इसी कुंड के अंदर राम जी ने भरत जी की जटाओं को धोया था। तो ये काफ़ी खूबसूरत दृश्य है इस वक्त भरत कुंड का, जो कि नंदीग्राम के अंतर्गत पड़ता है। नए राम मंदिर के बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार इस नंदीग्राम को विकसित करने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। और अयोध्या से जो है इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे काफ़ी सारी आती है, तो 21 किलोमीटर दूरी पड़ जाता है राम मंदिर से। तो अगर आप लोग अयोध्या दर्शन के लिए आएँ तो नंदीग्राम विजिट करना ना भूलें। The next day. दोस्तों आज हम लोग पहुँचे हैं अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर